वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेंटावर्स क्रिप्टो के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मेटावर्स से वर्चुअल रियलिटी से मेल खाता हुआ ये क्रिप्टो है और इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पूरा क्रिप्टो प्रोजेक्ट आपको समझाएंगे, सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों इसी की ऑफिशियल वेबसाइट fantaverse.io से। व्हाट इज फेंटावर्स? तो दोस्तों फेंटावर्स जो है यहाँ पर एक आपको गेमिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जहाँ पर आप इसे गेम के तौर पे खेल सकते हैं, आप इसे मेटावर्स के तौर पे देख सकते हैं और यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें वर्चुअल रियलिटी से लेके आप गेमिंग से लेके और एक वर्चुअल वर्ल्ड भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। समझते हैं कि फेंटावर्स की शुरुआत कैसे हुई और क्या था। अगर हम देखा जाए तो फेंटावर्स एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड भी है। ये सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। इज अ मेटावर्स गेमिंग कंपनी विद मोर देन 100 टीम मेंबर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये चीज़ तो उन्होंने यहाँ पे लिख दी है दोस्तों। इसके साथ मैं इसकी एक कड़वी सच्चाई भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। द कंपनी फोकसेस ऑन डेवलपमेंट ऑफ ब्लॉकचेन एंड मेटावर्स technology. Its debut decentralized metaverse game Fantaverse is based on blockchain technology with a play and earn game model. आपने play to earn तो सुना ही होगा, move to earn भी आपने सुना, जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट लेके आए वो ये है प्ले एंड अर्न गेम मॉडल, जहाँ पर प्लेयर्स दे कैन अर्न वैल्यूएबल टोकन्स थ्रू बिल्डिंग इंटरप्लैनेटरी किंगडम्स, डायनामिक गेम प्ले एंड बाय एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द फेंटावर्स इकोसिस्टम्स। तो अब इस हिसाब से इस पूरी टीम ने यहाँ पर फेंटावर्स प्रोजेक्ट को बनाया है, जिसमें इसके सीईओ हेनरी एस्ली हैं और जो सीटीओ है वो जूलियन शैंग है, जो सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर पूरे टीम मेंबर्स और इनके कम्युनिटी मेंबर्स की यहाँ पे डिटेल्स देके रखी हुई है। डेवलपिंग टीम, उसके डेवलपर, मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर, एडवाइजर, आपको सब यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये तो थी इसकी इनिशियल एक जस्ट डेफिनेशन। अब अगर समझते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें हैं वो भी देख लेते हैं। ओवरव्यू के हिसाब से फेंटावर्स यूजेस द ब्लॉकचेन इकोनॉमी टू रिवॉर्ड प्लेयर्स फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द इकोसिस्टम। प्लेयर कैन अर्न वेरियस टोकन्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन वर्ल्ड बिल्डिंग गेम प्ले एंड कंट्रीब्यूशन टू द इकोसिस्टम्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टोकन इन फेंटावर्स, यानी कि इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में 2 टाइप के टोकन आपको मिलेंगे। जो पहला है इनका FTC टोकन, जिसे फेंटा कोइन कहा जा सकता है, ये इनका गवर्नेंस टोकन है। दूसरा टोकन जो है वो UT है, जिसे यूनिवर्सल टोकन कहा जाता है, और दोनों ही टोकन के अपने यूज केस हैं। फेंटा कोइन, जिसे FTC कहा जाता है, एक ERC20 इकोसिस्टम टोकन है। ये बेसिकली यूज होगा डाउ के लिए, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस और रेवेन्यू शेयरिंग के लिए इसे यूज किया जाएगा। द गोल ऑफ FTC इज टू एस्टैब्लिश अ सेट ऑफ इकोनॉमिक मैकेनिज्म टू सपोर्ट अ सस्टेनेबल एंड कंटिन्यूअस ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फेंटावर्स। द मैकेनिज्म है 2 मेन गोल। अब 2 गोल क्या है? पहला गोल है कि जो प्लेयर्स हैं उनको रिवॉर्ड्स देने हैं, नोड्स हैं उनको वहां पे रिवॉर्ड्स देने हैं जो उसके पूरे डेवलपमेंट के लिए पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, जो टोकन होल्ड करने के लिए जिन्हें इनकरेज किया जाएगा। उसके साथ दूसरा है डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ फेंटावर्स ओनरशिप एंड गवर्नेंस है। आप इसे कैसे ले सकते हैं? FTC टोकन को आप इसे पब्लिक सेल और माइनिंग के माध्यम से ले सकते हैं। यूज केस की बात की जाए तो कैरेक्टर ब्रीडिंग है, जो इसके गेम से कैरेक्टर हैं उनको बनाया जाएगा, उनकी ब्रीडिंग की जाएगी। गैस फीस यानी कि ट्रांजैक्शन फीस के लिए यूज होगा। बाय और सेल NFTs कर सकते हैं। स्टेकिंग माइनिंग हो सकती है, गिल्ड स्टेकिंग हो सकती है, इकोसिस्टम कोलैबोरेशन के लिए स्टेकिंग हो सकती है। डाउ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस एंड रेवेन्यू शेयरिंग के लिए होगा। दूसरा टोकन यूनिवर्सल टोकन जिसे कहते हैं, UT जिसे कहते हैं, ये यूज होगा फेंटावर्स मेटावर्स गेम में, यानी कि मेटावर्स की जो गेम है वहां पर UT टोकन यूज होगा। इस टोकन के द्वारा प्राइसिंग विल डिपेंड ऑन यूटिलाइजेशन बाय प्लेयर, इंटरनल यूटिलिटी विद इन द गेम, यानी कि गेम के अंदर जो यूटिलिटी है उसको यूज करने के लिए वहां पर उस प्राइसिंग को चेक करने के लिए UT का निर्माण किया गया है। फर्दर डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द गेम एज वेल एज डिमांड फोर्सेस। अब टोटल सप्लाई जो इस UT टोकन की है वो 7.2 बिलियन रखी गई है, जिसमें 97% जो है गेम प्ले रिवॉर्ड है, 1.9% इकोसिस्टम कॉपरेशन है, 0.4% प्राइवेट सेल है जो 10 और 24 महीने के बीच में अनलॉक होती रहेगी, 0.6% टीम है यानी कि जो 48 मंथ्स के लिए अनलॉक रखा गया है, 0.1% लिक्विडिटी पूल है। UT को आप कैसे ले सकते हैं? अब यूनिवर्सल टोकन को अगर आपको लेना है तो आपको FTC यानी कि फेंटा कोइन की स्टेकिंग करनी पड़ेगी, तब आप यहां पर UT टोकन ले सकते हैं। दूसरा, माइनिंग इन फेंटावर्स गेम विद पेड NFT कैरेक्टर्स होगा, और इसके यूज केस क्या है? कैरेक्टर ब्रीडिंग है, इन गेम परचेज ऑफ प्रॉप एंड वेपन आर्मर लेवल्स होगा। तीसरा है परचेज डायमंड्स टू स्टोर कैरेक्टर एनर्जीज लेवल। तो इस हिसाब से 2 टोकन है, जिसमें पहला गवर्नेंस टोकन FTC फेंटा कोइन है और दूसरे टोकन का नाम है यूनिवर्सल टोकन, जिसे UT कहा जाता है, जिसकी टोटल सप्लाई 7.2
7.2 बिलियन रखी हुई है। सो दोस्तों इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर इन दोनों टोकन को, अपने पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पर बताया हुआ है, और साथ ही साथ इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी आपको इसके पूरे वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। और सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई है वही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ऐसे आपके साथ गेम्स में जो सेटअप है, जो गेम्स के डिज़ाइन है, जो मेटावर्स है, कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स के जो ड्रेस हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसका भी अलग अलग प्राइस है, और ये इसके साथ दूसरे भी आपको यहाँ पर कैरेक्टर्स मिल जाएंगे जिन्हें आप बाय कर सकते हैं, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। और इस पूरे चीज़ों को यहाँ पे जो ब्रीडिंग का मैकेनिज्म है वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेल फीमेल और टोटल उसमें कितने टोकन यूज़ होंगे उसका भी आपको यहाँ पे पूरा लेखा जोखा देखने को मिल जाएगा। उसके बारे में पूरे मतलब गेमिंग को कैसे बनाया है, आप कैसे खेल सकते हैं, इसे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को बनाया, और इनके कैसे प्लैनेट्स होंगे जिसमें मेटा अर्थ, डस्ट प्लैनेट, ड्रैपर ड्रैगन, न्यूट्रलाइजर और मैराथन करके यहाँ पे बताया हुआ है। तो आप इन प्लैनेट्स को भी चेक कर सकते हैं। अगर आप गेम्स खेलना जानते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काम आ सकती हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कुछ मिशंस इन्होंने रखे हुए हैं अलग अलग प्लैनेट्स में, कैसे कैसे कौन कौन सी गेम्स होंगी, प्लेयर्स के लिए क्या बेनिफिट होंगे, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की बात की जाए तो फैंटावर्स ऑफिशियल को अगर देखा जाए @fantaverse_FTC है। फैंटावर्स द मेटावर्स 3.0 प्ले एंड अर्न गेमिंग इकोसिस्टम दैट एम्पावर क्रिएटर्स एंड गेमर्स टू बिल्ड ऑन प्ले एंड फील। यानी कि आप इस यहाँ पर आकर जो अगर गेम्स बना सकते हैं, खेल सकते हैं और उसे फील कर सकते हो कि आप एक मेटावर्स, एक वर्चुअल रियलिटी में अपने आप को पाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप यहाँ पे इसका ज्वाइन कर सकते हैं। ब्लू टिक अभी तक इसको नहीं मिला है क्योंकि अभी ये वेरीफाई नहीं हुआ है। कुछ इनकी अपडेट्स हैं, उन्हें चाहें तो आप यहाँ इस ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी चेक कर सकते हैं, और इसके टेलीग्राम को भी आप देख सकते हैं, वहां पर भी चीजों को समझ सकते हैं। दोस्तों कॉइन मार्केट कैप की बात की जाए, फैंटावर्स इज द प्रोजेक्ट नेम, यूटी इज द ऑफिशियल टोकन जिसका करंट प्राइस इंडियन रुपीज में 23.35 चल रहा है, राइज बाय 3.23% है। रैंक 2595 है, 12 लोगों की वॉच लिस्ट में आ रहा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है 12 मिलियन यूटी यहाँ पे दिखा रहा है। मैक्स सप्लाई 7.2 बिलियन के करीब देखने को मिलेगी, और वॉल्यूम्स पिछले 24 घंटे में 0.04% के हिसाब से देखने को मिल जाएंगे। लाइव चार्ट अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये बहुत डंप इसमें हुआ है, और रेड जोन में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो बाइंग करने की मैं आपको यहाँ पे कोई एडवाइस नहीं दूंगा। बाइंग करने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको बात करनी पड़ेगी, तो ही आप बाय कीजिएगा। और उसके बाद आपको मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। जब हमने इस पूरे प्रोजेक्ट को चेक किया और जब हमने देखा कि इसकी एक्चुअल लिक्विडिटी कितनी है, दोस्तों अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 7.2 बिलियन के करीब करीब मैक्स सप्लाई दिखा रही है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है 12 मिलियन यूटी दिखा रहा है। लेकिन उसी के अगेंस्ट अगर देखते हैं यहां पर इसकी जो लिक्विडिटी है वो $134 है। आप समझिए 134 USDT की यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक एलपी होल्डिंग जिसे कह सकते हैं, यानी कि एलपी होल्डिंग बहुत ही कम है। अब इतनी एलपी होल्डिंग में दोस्तों अगर हम चेक करेंगे इनके होल्डर्स को, वहां पर जब हम जाते हैं और देखते हैं तो यहां पर हमें और थोड़ा सा चौंक जाएंगे देखकर कि इतनी कम मतलब लिक्विडिटी में, और यहाँ पर भी वो लॉकिंग मैकेनिज्म कुछ भी नहीं है। अगर देखेंगे तो यहाँ पर 90.8778% के हिसाब से हमें पूरा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर उस हिसाब से लॉकिंग नहीं है। जो लॉक है वो है 5.22.30% के हिसाब से। यानी कि अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत कम है। अगर आप इसमें पैसा डालेंगे भी तो आपको 135 USD से ऊपर नहीं मिल पाएगा। या आप समझ लीजिए अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया भी, आप जितना मर्जी आप इन्वेस्ट करेंगे आपको 135 $US के ऊपर इसमें नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले दोस्तों समझिए उस प्रोजेक्ट की कंडीशन क्या है, उसमें लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं है, कितने टाइम के लिए लॉक है, ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनकी मैक्स सप्लाई मिलियन ट्रिलियंस में रहती है, जिनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई मिलियन बिलियन में रहती है, लेकिन उनकी लिक्विडिटी कुछ चंद डॉलर्स में ही होती है। तो आप ऐसे धोखा ना खाएं और ऐसे प्रोजेक्ट से बच के रहें जहां पर आपको लिक्विडिटी नहीं मिलती है, लॉकिंग नहीं मिलती, और वहां पर आपको कोई खास ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं मिलते जहां आप उस प्रोजेक्ट को होल्ड कर सकें या बाय कर सकें। ऑल टाइम हाई 2 घंटे पहले 43.14 था, ऑल टाइम लो 2 घंटे पहले 22.58 था, जो अभी बहुत कम हो चुका है, 19.44 पे आ गया। बात करते करते कितना कम आ चुका है। सो दोस्तों ये
अगर आपने बाय करना है तो आप इसे PancakeSwap और Poloniex से UT/USDT के पेयर में बाय कर सकते हैं, लेकिन PancakeSwap से लोग बाय करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये हल्का सा एक ओवरव्यू मैंने फेंटावर्स क्रिप्टो को लेके दिया। सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार बोलूंगा कि लिक्विडिटी लॉक है नहीं है, उसके बारे में, उसके पूरे प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि उसके ऑडिट्स होते हैं, जैसे कि उसके वाइट पेपर पे क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, उसका रोड मैप किस तरह से जा रहा है, उसकी कम्युनिटी कितनी एक्टिव है अपने सोशल मीडिया पे, उसका टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, और उसके डेवलपर्स उस प्रोजेक्ट को लेके क्या इनोवेशंस कर रहे हैं और उसकी लिक्विडिटी कितनी स्ट्रांग है, ये देखना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जहाँ पर आप किसी एक अच्छे प्रोजेक्ट को चेक कर सकते हैं और उसी हिसाब से दोस्तों आप इन्वेस्ट कीजिएगा, और उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जिसका खोने पर आपको कोई गम ना हो। तो दोस्तों आज हमने बात किया फेंटावर्स के बारे में, उसके टोकन्स के बारे में, टोकनॉमिक्स के बारे में, लिक्विडिटी के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। Thanks for watching my video. Have a great day ahead. Bye.